के गुरु चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 78 के साथ। तो मेरा क्वेश्चन नंबर 78 है, फ्रांसीसियों के पतन का कारण था। तो इसमें मेरा ऑप्शन ए है, अंग्रेजों की नौसैनिक श्रेष्ठता एवं भारत व भारत के बाहर अंग्रेजों से व्यापारिक प्रतिद्वंदिता। ऑप्शन नंबर बी है, फ्रांसीसी सरकार के समर्थन का अभाव। ऑप्शन नंबर सी है, फ्रांसीसी कंपनी का दुर्बल संगठन। ये तीनों ही कथन सत्य है, जिससे कि मेरा ऑप्शन नंबर डी सही होगा, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 79, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध निर्णायक युद्ध था जिसमें फ्रांसीसी हार गए और अंग्रेजों की सर्वोच्चता स्थापित हो गई। इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा, वांडीवास का युद्ध। वांडीवास का युद्ध जो हुआ था 1760 ईस्वी में अंग्रेज और फ्रांसिस के बीच हुआ था। इस युद्ध में फ्रांसिस हार गए थे और अंग्रेज विजयी रहे। इसके बाद फ्रांसीसियों का पतन, अंग्रेजों का उत्थान शुरू हुआ। बेदरा का युद्ध जो कि अंग्रेज और डच के मध्य हुआ था 1759 ईस्वी में। प्लासी का युद्ध, इस युद्ध के बाद अंग्रेज ने अपना कदम रखा था। और बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 80, कौन सा युद्ध यूरोपीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध का विस्तार नहीं था। तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, द्वितीय कर्नाटक युद्ध, जो कि 1749 से 54 के मध्य हुआ था और ये पांडिचेरी की संधि के तहत समाप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर 81, प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई। तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, एला सापेल की संधि। क्वेश्चन नंबर 82, गोडेहू की संधि या पांडिचेरी की संधि से कौन सा युद्ध समाप्त हुआ। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय कर्नाटक युद्ध। द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो कि 1749 से 54 ईस्वी के मध्य हुआ था और यह पांडिचेरी की संधि के तहत समाप्त हुआ। पांडिचेरी की संधि को गोडेहू की संधि भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 83, वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, सर आयरकुट। सर आयरकुट ने वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किया था। और फ्रांसीसियों का नेतृत्व किसने किया, तो उसका नाम था लाली। क्वेश्चन नंबर 84, कर्नाटक का तृतीय युद्ध किस संधि के फलस्वरूप समाप्त हुआ। तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, पेरिस की संधि। एलासापेल की संधि प्रथम कर्नाटक युद्ध एलासापेल की संधि के तहत समाप्त हुआ था और गोडेहू की संधि द्वितीय कर्नाटक युद्ध गोडेहू की संधि या पांडिचेरी के संधि के तहत समाप्त हुआ था। क्वेश्चन नंबर 85, फ्रांस की सरकार ने किस वर्ष भारत स्थित फ्रांसीसी बस्तियों का अधिकार भारत सरकार को सौंप दिए। इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 1954 ईस्वी में। सबसे अंत में पुर्तगाली गए थे भारत से 1961 ईस्वी में। पुर्तगाली गोवा और दमन दीव को 1961 ईस्वी में आज़ाद किए थे। क्वेश्चन नंबर 86, इतिहासकार मैकाले के अनुसार वह पहला व्यक्ति कौन था जिसने पहली बार अनुभव किया कि मुगल साम्राज्य के खंडहरों पर एक यूरोपीय साम्राज्य बनाया जा सकता है। इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, डुप्ले। लाली के बारे में अभी मैंने चर्चा किया कि वांडीवास युद्ध में जो फ्रांसीसियों का नेतृत्व किया था वो लाली था। और गोडेहू जो कि फ्रांसीसी कंपनी का जो गवर्नर था, डुप्ले के बाद गोडेहू बना था। क्वेश्चन नंबर 87, निम्न यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, सबसे पहले पुर्तगाली भारत आए थे। प्रथम पुर्तगाली यात्री जो था वो वास्को डी गामा था, जो पुर्तगालियों का प्रथम गवर्नर था। फ्रांसिस्को दी अल्मेडा था, याद रखना है आप लोगों को। और इसका वास्तविक जो संस्थापक था वो
अल्फांसो दी अल्बुकर्क था। उसके बाद से अंग्रेज आए थे। जो अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो हुई थी वो, एक मिनट दोस्तों माफ़ी चाहूँगा, जो अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी। उसके बाद डच आए थे, तो डच काफ़ी दिन तक मतलब टिक नहीं पाए भारत में, और वो अपनी कंपनी अंग्रेज़ों के वास्ते छोड़कर चले गए। और उसके बाद फ्रांसीसी आए थे। तो इसके साथ मेरा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88, निम्नलिखित यूरोपियनों में से कौन सा एक स्वतंत्रतापूर्ण भारत के व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए? तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा फ्रांसीसी। जो ये सबसे पहले पुर्तगाली आए थे और सबसे अंत में फ्रांसीसी आए थे। क्वेश्चन नंबर 89, भारत का बादशाह उस समय कौन था जब ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी? तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा अकबर। अकबर, ब्रिटेन ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी। उस समय अकबर था। अकबर का जो कार्यकाल था 1605 ईस्वी तक था। उसके बाद से जहांगीर आया था मुगल बादशाह के रूप में। क्वेश्चन नंबर 90, 17वीं सदी के दौरान दक्षिण भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों की सफलता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण था? तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा कथन 1, 2 और 3। आइए कथन को देखते हैं। दक्षिण में मुगल उतनी तादाद में नहीं थी जितनी उत्तर में। ऑप्शन नंबर बी कथन नंबर 2, विजयनगर राज्य 16वीं सदी के अंत में उखाड़ फेंका गया। विजयनगर साम्राज्य जो कि एक मध्यकालीन भारत का एक टॉपिक है, उसको आगे कवर करेंगे। कथन नंबर 3, दक्षिण में अनेक छोटे और कमज़ोर राज्य थे। इसके साथ ही मेरा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 91, 15 अगस्त 1947 के बाद भी भारत का कौन सा भाग पुर्तगाल के अधीन बना रहा? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा गोवा। ये मैंने अभी भी चर्चा किया, गोवा, दमन और दीव जो कि 1961 ईस्वी में आज़ाद हुआ। सबसे अंत में पुर्तगाल ही भारत छोड़कर गए थे। क्वेश्चन नंबर 92, पांडिचेरी वर्तमान में जिसका नाम पुडुचेरी है, के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका कथन 1, पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थे। ये कथन सही है। पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली दूसरी यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे। ये कथन गलती है। तीसरी, अंग्रेजों ने कभी पांडिचेरी पर कब्जा नहीं किया, ये भी कथन गलती है, कब्जा किया था। इसके साथ ही मेरा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, केवल कथन एक सही है। क्वेश्चन नंबर 93, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए अकबर। जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी उस समय भारत में मुगल साम्राज्य, और उस समय मुगल बादशाह था अकबर। क्वेश्चन नंबर 94, वांडीवास के युद्ध में क्या हुआ था? तो ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया था, वांडीवास का युद्ध। तो ब्रिटिश की ओर से सर आयरकुट ने नेतृत्व संभाली थी और फ्रेंच की ओर से लाली ने नेतृत्व संभाली थी। इसमें अंतिम रूप से फ्रेंच हार गए और यहाँ से फ्रांसीसियों का पतन शुरू हुआ। तो इसी के साथ आज का सेशन हम लोग समाप्त करते हैं और उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसके साथ ही और इसके बाद से यूरोपियों का आगमन का एक वीडियो में सारा निचोड़ करेंगे और उसका रिवीजन के तौर पर करेंगे। इसके साथ ही थैंक यू दोस्तों।